राजनीति जीत के लिए होती है और कहा जाता है कि सत्ता ही राजनीतिक दलों का धर्म होता है। यह सच है, लेकिन कई बार राजनीति में ऐसे बाजीगरी होती है कि वोट बैंक का फॉर्मूला धरा का धरा रह जाता है और खेल पलट जाता है। बीजेपी इसमें धुरंधर पार्टी है। उसने ममता बनर्जी को हराया ही, लेकिन हार की वजह को लेकर भी कंफ्यूज कर दिया। आप सोचिए, कभी बोला यह जाता है कि एसआईआर की वजह से हार गए, हमारा ही वोट कट गया इसलिए हम हार गए। कभी बोलती है कि चुनाव आयोग की वजह से हार गए, कभी बोलती है मोदी शाह वजह है। खास तौर पर एसआईआर की वजह से हार पर ममता का दावा आंकड़ों के हिसाब से फिट नहीं बैठा। बताया जा रहा है कि जहां सबसे अधिक वोट एसआईआर में कट गए, उन 10 सीटों में से 8 पर टीएमसी जीत गई। आप देखिए कि कहां कहां सबसे ज्यादा लोगों के नाम हटे हैं, लेकिन जीत टीएमसी की हुई है। उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं और यह तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आप यह सोचेंगे कि भाई ये जो दावा किया गया था कि टीएमसी हार गई है, एसआईआर में वोट कट गए उसकी वजह से, वो दावा गलत साबित हुआ। यानी आप एक लाइन में समझिए कि जहां वोट कटे वहां पर दीदी जीत गई। और कैसे जीती है उसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने रखूंगा और आप इस आंकड़े को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आंकड़े पूरे इस कहानी को, इस नैरेटिव को सेट कर देंगे। अलग अलग जगहों की बातचीत हो रही है। सबसे पहले बातचीत है एक सीट शमशेरगंज है। इस शमशेरगंज में दीदी की पार्टी को जीत मिली, लेकिन आप यहां पर वोट कितने कटे हैं यह आप आंकड़ा देखिए कि यहां पर वोट कटे हैं 74,775। तो भाई 74,775 वोट कट गए शमशेरगंज में, तो जीत कैसे गई? अगर आप ही का वोट कट रहा था तो फायदा किसको मिला? एसआईआर का टीएमसी को मिला। एक और सीट है और सीट का नाम है लाल गोला। लाल गोला में भी दीदी की पार्टी जीत गई है, लेकिन इस लाल गोला में वोट कितने कटे हैं यह भी आप जान लीजिए, 55,420। तो भाई 55,420 वोट कट गए, फिर भी आप जीत गए। एक और सीट का नाम मैं आपके सामने रखता हूं और यह सीट है भगवान गोला। भगवान गोला में भी मुकाबला था और जबरदस्त मुकाबला था, लेकिन भगवान गोला में भी टीएमसी की पार्टी चुनाव जीती है। और आप जानते हैं कितने वोट से जीती है? उसकी तस्वीर भी देखिए, 47,993 वोट से। तो भाई कहां से आपकी थ्योरी सही थी? एक और सीट है रघुनाथगंज। रघुनाथगंज में भी दीदी की पार्टी जीती है। यह उन्हीं 80 सीटों में यह भी रघुनाथगंज है जहां पर दीदी जीती। रघुनाथगंज में 46,100 इतने वोट से, इतना वोट कम हुआ था वहां। एक और जगह है, आप ये देखिए, इस जगह का नाम है, एक और सीट है जहां पर टीएमसी जीती है और यह सीट है मेटिया बुर्ज। मेटिया बुर्ज में भी दीदी जीती हैं, लेकिन आप जानते हैं यहां पर कितना वोट कटा? यह भी आप तस्वीर देखिए, 39,579 इतना वोट वहां पर एसआईआर में कटा था। इतने लोगों का नाम हट गया था वोटर लिस्ट से। एक और जगह है और इस जगह का नाम है सूती विधानसभा सीट। सूती विधानसभा सीट में 37,965 वोट कट गए, तब भी टीएमसी जीत गई, हमारा ही वोट काट लिया। एक और जगह है मोताबाड़ी, यह भी विधानसभा सीट जहां पर जीती है टीएमसी पार्टी, और इसका अंतर है, यानी जो वोट कटे वो कटे 37,255। तो भाई बताइए ना, यह सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप जीत रही हैं जहां पर वोट घट गया तो फायदा किसको मिला? आपको मिला ना जी। तो फिर यह क्यों कह रहे हैं कि हमारा वोट कट गया, हमारा वोट कट गया? आंकड़े गवाही दे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी अलग मोड में चल रही है। वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रही थी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि स्वयंभू सीएम बनने की सोच रही थी, लेकिन यह देश संविधान से चलता है और संविधान में इसका भी प्रावधान है। आपको इसकी भी चर्चा आगे हो। और आपने देखा होगा चुनावी रैलियों में राहुल गांधी जी दिखाते हैं ना संविधान हाथ में लेकर, ममता बनर्जी भी संविधान बात करती हैं। और पिछले चुनाव में तो कहा गया था कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है, बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी। खुद इस संविधान का सम्मान नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव भी संविधान बचाओ बचाओ बोलते रहते हैं, लेकिन यह किस संविधान में लिखा है? कोई बताएगा किस अनुच्छेद, कौन सी धारा है कि चुनाव के दौरान हार गए तो भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और खुद डिक्लेयर कर देंगे भाई हम चुनाव हारे नहीं है। अखिलेश यादव भी पहुंचे तो दीदी से पहली बात यही बोली थी, दीदी आप हारी नहीं है चुनाव, लेकिन संविधान में सबका उपाय है।
ममता की पूरी कैबिनेट आज बर्खास्त कर दी गई। अनुच्छेद 164 जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, गवर्नर के पास अधिकार है, गवर्नर ने अपना काम कर दिया, उस अधिकार का इस्तेमाल कर दिया और गवर्नर ने कह दिया चलिए हटिए, आप चुनाव हार गई हैं, आप भले इस्तीफा मत दीजिए लेकिन मैं आपको हटाता हूं, नई सरकार को आने दीजिए, रास्ता मैं बनाऊंगा, गवर्नर बनाएंगे जो कि संवैधानिक तौर पर राज्य में सरकार के मुखिया होते। लेकिन अजब गजब सियासी लीला हो रही है। ममता के साथ कुछ खड़े दल हैं जो दिखा रहे हैं, कैसे वो भी आपको समझाएंगे। एक थोड़ी सी चर्चा तो मैंने कर दी। आज अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे, जिसकी तस्वीर आपके सामने। वो एयरपोर्ट से पहुंचे सीधे ममता बनर्जी के घर। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मिलते ही कह दिया कि दीदी आप हारी नहीं है। You fought very well. नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी का फैसला सही, बीजेपी ने वोट चोरी की है, सभी पार्टियां उनके साथ। सुनिए। मैं लोकतंत्र और जिस तरीके से आदरणीय दीदी को अपमानित किया, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया, क्या जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की है? क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि आप वहां पर एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे। चुनाव होता है, नतीजे आते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी अड़ गई थी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप देखिए कि अखिलेश यादव खुद ममता बनर्जी के सपोर्ट में आए, लेकिन जब उनकी सत्ता गई थी तब उन्होंने भी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नहीं कहते कि मैं हारा नहीं हूं, हराया गया। इसी तरह संजय राउत कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं देना आंदोलन का हिस्सा है। लेकिन जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिरी थी तब उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा देना पड़ा था, रोक लेना था। इधर राहुल गांधी भी ममता बनर्जी के सपोर्ट में, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस के समर्थन से चल रही स्टालिन की सरकार गिर गई तो स्टालिन भी जाकर इस्तीफा दे। साफ है ममता बनर्जी के बहाने पूरा इंडी गठबंधन अपनी अपनी सियासी रोटी सेक रहा है और ममता बनर्जी को चने के झाड़ पर चढ़ा है। यह हो रहा है। अब अखिलेश यादव भले ही कोलकाता में ममता दीदी के साथ खड़े हुए खुद को दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ हैं ओम प्रकाश राजभर, वो अखिलेश यादव पर अजीबोगरीब बात कहते देखे। उन्होंने शोले फिल्म का डायलॉग बोल दिया और कहा कि बंगाल के रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव बेहोश हो गए थे। सुनिए। अखिलेश जी वो जान गए हैं, जब बंगाल का रिजल्ट आया तो 4 घंटा बेहोश बैठे थे। पूछ लीजिएगा उन्हीं से, 4 घंटे बेहोश बैठे थे कि अब क्या होगा। वो जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने पूछा था कि तेरा क्या होगा कालिया। आज एक और अलग तस्वीर देखी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को। उन्हें उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब एक फ्लाइट में वो सवार थी और वहीं पर उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। विमान में कुछ यात्री मौजूद थे और जैसे ही उन्होंने महुआ मोइत्रा को देखा तो चोर चोर और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब फ्लाइट में नारेबाजी हुई तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भड़क गए। उन्होंने इस घटना का वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया पर डाला, बीजेपी समर्थकों पर निशाना साधा, अभद्र व्यवहार करार दिया और एयरलाइन से कार्रवाई की मांग की।